आ गए तुम सब। मैं तुम सबका ही तो इंतजार कर रहा था। सभी एक साथ आ गए, अच्छा हुआ। आओ हम सब मिलकर धर्म पर चर्चा करें, मंदिर मस्जिद पर चर्चा करें। अच्छा बताओ, धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? धर्म हमारे हृदय में होता है। भगवान की पूजा करना हमारा धर्म है। अगर हम इस धर्म का पालन नहीं करेंगे तो अधर्म होगा। जो लोग धर्म के नाम पर तलवार उठाकर खड़े हो जाते हैं, क्या वो धर्म का पालन कर रहे हैं? अरे भगवान की पूजा या इबादत सुगंधित द्रव्य पुष्पों से की जाती है, ना कि तलवार लाठी गोलियों से। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये किन पदार्थों से बनता है? ईंट, पत्थर, चूना, मिट्टी से ही ना। ये इनकी मस्जिद है क्योंकि ये मुसलमान है, वो उनका मंदिर है क्योंकि वो हिंदू है। ये गुरुद्वारा है क्योंकि वो सिख है, वो चर्च है क्योंकि वो क्रिश्चियन है। पहले हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ये भूल गए हैं कि हम सब पहले इंसान हैं। जब किसी परिवार में बालक का जन्म होता है तो उस बालक को पता भी नहीं होता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। वो तो ईश्वरीय दूत होता है। बालक तो केवल अपनी मां के आंचल को पहचानता है। मुसलमान के घर जन्म लिया तो मुसलमान, हिंदू के घर जन्म लिया तो हिंदू। अरे भगवान ने या अल्लाह ने जब भेजा तो कोई निशान नहीं लगाया ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ईश्वर एक है, मालिक एक है। हमने धर्म बना दिया। हर उस संत के नाम पर हमने प्रभु के रूप राम, कृष्ण, मोहम्मद, जीसस, वाहिगुरु, गुरु नानक के नाम पर हमने धर्म बनाकर उन महान दूतों, प्रभु के द्वारा भेजे गए उन दूतों का अनादर नहीं कर रहे। अच्छा मान लिया कि अलग अलग धर्म बन गए, और उन धर्मों द्वारा एक महान उद्देश्य प्रेम करो वो भूल गए। सभी धर्मों ने एक ही स्वर में कहा है, सभी से प्रेम करो, किसी से नफरत ना करो। उनका क्या हुआ? भूल गए? मुझे दिखाओ कि कौन से धर्म ने लिखा है नफरत फैलाओ, दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ। अरे कुदरत की बनाई श्रेष्ठतम कृति को काटो, मारो, बर्बाद करो, यही लिखा है क्या? बोलो बोलो, जवाब दो। हम लोग इंसान और इंसानियत को भूल गए और सब कुछ भुलाकर नमाज और पूजा को अपना धर्म मान दिया। क्या फर्क है लोगों में? उन्होंने मां के पेट से जन्म दिया, दोनों के हाथ, पैर, कान, आंख, नाक, सिर, मुंह एक जैसे हैं, दोनों के शरीर में धड़कने वाला दिल है,
दोनों के खून का रंग लाल है, दोनों के पास सोचने वाला दिमाग है, तो फिर सोच अलग अलग क्यों हो गई? क्यों? ऐसे क्यों? कुछ लोगों का स्वार्थ आपको नहीं दिखता? क्यों मंदिर और मस्जिद में फर्क कर लिया? क्या दोनों जगह ईश्वर या अल्लाह की, दुनिया बनाने वालों की पूजा नहीं होती? अरे इस दुनिया में इंसान का एक ही धर्म है, शोषित, पीड़ित, दुर्बल और दुखियों को प्यार और हिम्मत देकर उनकी सहायता करना। और मैं चाहता हूं कि आप सबका भी यही धर्म हो। सबका मालिक एक है। अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। इसका मनन करो एवं अपने मन से इसका आचरण करो। तुम सबका भला ही होगा। बाबा, बाबा, तुम हेमान गए नहीं? तुम क्या क्या कैसा? चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे नीचे उतर। ये होते हैं तू ऊपर नहीं चढ़ सकता। बाबा, निकल जा यहाँ से। अभी बताऊं बाबा। निकल यहाँ से, निकल, निकल जा यहाँ से। हाँ, उतर, उतर जा यहाँ से। दूर हो जा मेरी रस्ते के सामने से, दूर हो जा। अरे हेमान वहां क्यों चले गए? अरे अरे घबरा क्यों गए हो? अरे आए इधर आओ, मेरे पास आओ। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझसे क्या गलती हो गई बाबा? आज आपने मुझे भगाया, मुझे मारो, डांटो, दुत्कारो, लेकिन मुझे अपने चरणों में बने रहने दो बाबा। मुझे अपने दिल से मत निकालो बाबा। अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करो, लेकिन अपने दिल से नहीं निकालो बाबा। बाबा अच्छा आप समझा। मैंने तुझे नहीं डांटा। अरे दूर मेरे भक्त को सांप ने काट लिया था। भक्त ने मुझे पुकारा, बाबा बाबा, और मैं उसके जहर को उतार रहा था। ऊपर चढ़ रहा था। हाँ, उसने मैंने रोक दिया। हाँ, वो अच्छा है। हाँ, बाबा, आपकी बिना तो मैं ना समझ कैसे समझ सकता? मुझे क्षमा करो। हम मेरे पास आओ। तो सोच विचार में लग रहे हो। बाबा, बाबा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कुछ पूछना चाहते हो या लिखना चाहते हो? आप तो सब जानते हैं बाबा, पर मैं जो करना चाहता हूँ उसके लायक होंगी नहीं, बस यही सोच रहा था। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए परिपूर्ण है कि नहीं, ये उसके उस कार्य के प्रति लगन बताती है। अगर
तुझमें किसी कार्य को करने की लगन है, दीनता है, पर खुश होकर उस कार्य को संपूर्ण कर सकते हो तो अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम जरूर वो कार्य कर पाओगे। मेरी लगन से कहीं ज्यादा वो कार्य में मेरी भक्ति है साईं, और मैं अज्ञानी इस महान कार्य के साथ न्याय कर पाऊंगा। कहीं कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। जब सोच सही हो और उसे श्रद्धा से किया जाए, गलतियां होने की संभावना नहीं रहती। रहा सवाल तुम्हारी दुविधा का, तो तुम कब आना, मैं तुम्हारी सारी दुविधा दूर कर दूंगा। जाकर आत्ममंथन करो और मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूं। जा। मैं इस कार्य के लिए अपने आप को असमर्थ पाता हूं साईं, क्योंकि किसी महान संत की जीवनी लिखने के लिए पहले खुद को संत होना जरूरी है। मैं ये साथ कैसे कर सकता हूं? कार्य कोई भी हो, यदि तुम उसे करना चाहते हो तो पहले अपने आप को सभी दुविधाओं से मुक्त कर मान। जब किसी कार्य को करने में संशय हो तो वो कार्य ठीक तरह से संपन्न नहीं हो सकता। मैं तो आपका गुणगान करना चाहता हूं साईं। वो जो अभागे हैं, जिनको आपके दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, वो आपके साईं चरित्र को पढ़कर लाभ उठा सकता है, आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है। तेरी लगन सही है, पर मैं अपनी जीवनी खुद लिखाऊंगा, पर तुझे अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा। मनुष्य को अपने कार्य खुद करने चाहिए, जब तक उसका शरीर साथ दे। साथ ही अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता हमारे लिए जो कष्ट उठाते हैं, उसका हम पर ऋण होता है। और ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। माता पिता की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना बच्चों का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार। ऐसे ही बच्चों का पालन पोषण करना और उन्हें श्रेष्ठ योग्य बनाना माता पिता का कर्तव्य है और बच्चों का अधिकार। मनुष्य को अपने मिथ्या अहंकार को त्याग कर दूसरों के लिए कार्य करते हुए कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्तव्य का पालन करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में सबका मालिक
ज्ञानी आपकी जीवनी लिखना चाहता हूं, परंतु बिना आपके सहारे के मेरा लिखना असंभव है। मुझे आपके सहारे की जरूरत है बाबा, मुझे आपके ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान कोई उपदेश नहीं जिसे हासिल किया जा सके, ये तो हर किसी के भीतर मौजूद है, जिस पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अज्ञान का पर्दा उठाना पड़ता है, और उसके लिए अपने अहंकार का त्याग करना जरूरी है, जो तुम भी करना चाहते हो। जो भी तुम कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो। ये सदा याद रखने से तुम्हारे अंदर का हम, मैं, अहंकार का नाश होगा। सच्चे गुरु भी यही कार्य करते हैं। जब तुम कहोगे तब मैं तुम्हारे माध्यम से कलम चलाऊंगा। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टा ओम अनंत ब्रह्म गोचर तू रही काल करे सो आज कर, राज करे सो अब, जब में प्रलय हो जाएगी बहुरी करेगा कब। बाबा आज से बाबा। आओ आओ, अब तुम्हारी किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। सच्चे मन से और सच्ची लगन से अपना काम शुरू करो। ये लो। बाबा, बाबा, आप शिरडी कब और कैसे? कहां से आया और जन्म? उसे लिखकर क्या करोगे? उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसे। 16 बरस की उम्र में शिरडी आया था। शिरडी एक पवित्र देवभूमि है।
पूरा जीवन ही व्यर्थ है। गुरु की कृपा से मैं आगे बढ़ता रहा। ध्यान, त्याग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालसा, वासना, विकारों पर विजय कैसी की जाती है वो गुरु चरणों में ही रहकर सीखता रहा। ये नीम के पेड़ के नीचे गुरु स्थान है। गांव के कुछ लोगों की आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। ज्ञान का पर्दा उठाने हेतु मैंने गुरु स्थान को घुमाया। आज भी जमीन के नीचे 4 दिए गुरु की समाधि में आज भी प्रज्वलित है। और आज भी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने मालसापति से कहा, सुनो मालसा, अब आप इस स्थान को पहले जैसा ही बंद कर दें। इसे जैसा है वैसा ही रहने दें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद मेरा मन नहीं लग पाया। मैं शिरडी छोड़ने का मन बनाकर चला तो बाईजा वहां की मुक्ता में फंस गया। मुक्ता में मैं जा रहा हूं ना। कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं जानता मां, पर मुझे जाना होगा। तू मुझे छोड़कर जाएगा? अपनी माँ को छोड़कर? जा, चला जा यहाँ से। वैसे भी भगवान ने मुझे माँ बनने का गौरव दिया भी नहीं। माँ मैं वचन देता हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगा। माँ रुकी रही, पर मैंने माँ के आंचल का त्याग कर विश्व के कल्याण के लिए शिरडी को त्याग दिया। मां नाक काटे तुकारे पर रखते पुत्र के लिए बद्दुआ नहीं देती विमान। सबके विरोध करने पर भी मां ने कहा उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ? वो मेरा बेटा है, मेरा। उसने मुझे वचन दिया है कि वो वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा। ऐसा है मां का विश्वास। और फिर विश्वास कैसे टूटता? मेरे गुरु ने मुझे 2 सिक्के दिए थे, एक श्रद्धा और दूसरी सबूरी। श्रद्धा का अर्थ है अपने गुरु पर श्रद्धा रखना, और सबूरी का अर्थ है धैर्य यानी सब्र रखना। अगर गुरु पर विश्वास रखा तो समझ लो श्रद्धा ने आनंद जमाया, तभी तो गुरु शिक्षा देगा। समझे? वही सिक्के मैंने बाद में आज्ञा को दे दिए। श्रद्धा और सबूरी।
भाईजान मां से मिल पाया, शिरडी में आ पाया। वो कैसे बाबा, जरा इस पर भी बताया जाए। चांद पाटिल अपनी घोड़ी को ढूंढ रहा था, आवाज लगाता फिर रहा था, बिजली 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 बिजली। मैंने उससे कहा, दिल से ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाता है। वो देखो तालाब के पास पानी पी रही है, उसे लगा कि मैं उठ गया पगला कहेगा। बाद में वो मेरे पास आकर बोला, बाबा आप मेरे भतीजे की शादी में शिरडी चलो ना। शिरडी? बस क्या, मैं चल दिया उसके साथ और भेंट हुई मानसापति के साथ। जन्म जन्मांतर का रिश्ता था ना मेरा उसके साथ। उसी ने कहा, आओ साईं आओ, और तभी से मेरा नामकरण हुआ साईं बाबा। यहीं पर भाईजान से फिर मिला, फिर शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जा पाया। मैंने मां को वचन दिया था ना, मैं शिरडी वापस जरूर होगा। तो आगे मां मुझे टटोल टटोल कर देखती रही। ये कहा, इतने दिनों तक कहां रहा, इतने दिनों तक कहां रहा। एक लंबी खामोशी के बाद मैं बोला, मैं तपस्या करने गया था मां, गुरु का आदेश था, पर मैं अब मां को छोड़कर शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। चांद पाटिल को मेरे बगैर ही बारात देकर लौटना पड़ा। यहीं से मेरा नया सफर शुरू हो गया। एक शिरडी एक पवित्र भूमि है, देवभूमि। यहाँ जन्म लेना भी परमात्मा की इच्छा से ही होता है। वैसे ही यहाँ आना और आकर कार्य करना भी उस मालिक की मर्जी है। इस दुनिया में हर उस कार्य का विरोध होता है जहाँ इंसान का स्वार्थ सिद्ध ना हो पा रहा हो, और उस व्यक्ति का विरोध होता है जो मानव सेवा के लिए ईश्वर की दिशा में चल रहा हो। मेरा भी विरोध होने लगा। मेरा तो ठीक है, मैं फकीर आदमी, और एक इंसान दूसरे इंसान का विरोध, ये कहां का नियम है। मैं घूम घूम कर इस शिरडी में देखता रहा, छुआछूत, ऊंच नीच, ये देखकर मेरा हृदय बहुत ही व्यथित हुआ, दुख हुआ। रात रात भर जाकर लोगों के लिए, उनके विचारों को सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए प्रार्थना करता रहा, लोगों को समझाता रहा। फिर एक दिन परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी कि जहां बातों से कोई ना माने तो देव का एहसास कराने हेतु चमत्कार करना भी जरूरी है। नमस्कार को ही नमस्कार है। एक छोटी सी कन्या जो छूट थी, उसको बेरहमी से उद्घाटना हुआ पुल करके, जो इतना बड़ा वैद है। मुझे बहुत दुख हुआ। वैद कुलकर्णी ने उस कन्या को धक्के मारकर निकाल दिया।
अपने पिता के इलाज के लिए गई। उस छोटी सी बच्ची का इतना आदर उससे दिखाया गया। मैं दौड़ गया उस बच्ची के पास, उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बच्ची बोली, आभा मेरे पिता बहुत बीमार है, उठ भी नहीं पा रहे, मुझे मारकर वैद्य ने भगा दिया, कहा कि मैं अछूत हूं। ये अछूत क्या होता है बाबा? ये अछूत क्या होता है मान? ये सृष्टि की रचना ईश्वर अल्लाह ने संपूर्ण प्राणी को एक ही संसार के अनेक अवयव कहा है, जो किसी भी रीति से अलग सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे हाथ, पैर, इंद्रियां, प्राण, मन, मस्तिष्क आदि एक ही शरीर के निर्वाह के लिए कार्य करते हैं। इन सब के कार्य तो अलग अलग हैं, पर फिर भी एक दूसरे के हित में लगे रहते हैं। ऐसे ही ईश्वर अल्लाह के बनाए हुए इंसान को मिलकर समस्त संसार के हित के लिए कार्य करना चाहिए। ना हेमा? बाबा इस तरह के इंसान भी होते हैं। बाबा ये तो नियम बनाए गए हैं। नियम कार्य अलग अलग है, किंतु व्यवहार में तो नहीं है ना अलग। इस सृष्टि में क्या हो रहा है? इंसान अभी भी छुआछूत में लिप्त कैसे रह सकता है? जहां ये दावा करता है कि उसने विज्ञान के जरिए बहुत तरक्की कर ली, अफसोस उसने अपने मन में तरक्की नहीं की, सोच में तरक्की नहीं की है। पर बाबा, उस बच्ची का क्या हुआ? क्या उसके पिता को औषधि प्राप्त हुई? मैंने उस बच्ची को कहा, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूं। उस बच्ची के चेहरे पर जो खुशी दिखी, उसकी हंसी में परमात्मा विराजमान थे। याद रखो, बच्चों को जितनी खुशी दोगे उतना ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। छल कपट नहीं होता उनमें, बच्चों में परमात्मा का अंश होता है। हाँ बाबा, सच कहा आपने। आपका कथन बहुत सुंदर है बाबा। मैं उसके घर गया, उसका पिता अपने पिछले कर्मों का भोग भोग रहा था, लेकिन उस बच्ची के चेहरे को देखकर विधाता के विधान को बाधित करते हुए मुझे उसे ठीक करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप मुझे उसका भोगना पड़ा। तो क्या आपने उसकी सारी पीड़ा अपने ऊपर ले ली? विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। मुझे इस पृथ्वी पर करुणा देने के लिए भेजा है, तो मुझे भी तो कुछ भोगना पड़ेगा कि नहीं? ये रूप, जरूर इस पे भी कोई संदेश है बाबा, जरूर कोई संदेश है ना बाबा? ये वही धुनी है जिसमें मेरा हाथ पूरा जल गया था। कारण ये था कि एक लोहार, उसकी पत्नी, दोनों मेरे भक्त थे। काम करते करते
उसका बच्चा गोद से छिटक कर उसकी भट्टी पर गिर गया। वो जोर से चीखती है, चीख सुनकर मैंने इसी धुनी में हाथ डालकर उस बच्चे को बचा लिया। कि तो प्रारब्ध के खिलाफ गया था ना। कई दिनों तक इस हाथ में उसके लिए कर्मों का भोग भोगना पड़ा। इसलिए मैंने तुम्हें एहसास दिलाया कि आग से जलना क्या होता है। मैंने भी शरीर रूप में जन्म लिया। शरीर के कष्ट सुख दुख मुझे भी वैसे ही स्वीकारने होते जैसे तुम सब स्वीकारते हो। लेकिन इस बारी कमाई के दिए का तेज कितना कारगर है वो तो तुम देख चुके हो एक बार। और ये ऊदी ये सिर्फ भस्म नहीं है, यही तो जीवन का सत्य है। जिसने इस सत्य को स्वीकारा उसका उद्धार होना ही होना है। सबका एक है। रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी। दुनिया की दुनिया ना हो जी, दुनिया की दुनिया ना हो जी, दुनिया की दुनिया ना हो जी, दुनिया की दुनिया ना हो जी। रमते राम, रमते राम, रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी। माया रूपी भवसागर से पार अगर है पाना, माया रूपी भवसागर से पार अगर है पाना। ब्रह्म सत्य है जगत है मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत है मिथ्या, समझो और समझाओ जी। रमते राम, रमते राम, रमते राम आओ जी, 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 रमते बाबा, बाबा आज आप इतने उदास क्यों हैं? विमान, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अनवरत चलता ही रहता है। बाबा, ये चक्र तो चलता ही रहता है, पर आप किस सोच में बैठे हैं? विमान, दुख के बिना सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अंधकार में दिए से रोशनी आती है। दिया दूसरों की जिंदगी को रोशन करता है। अंधेरे में भटके लोगों को अपने बुरे कार्यों के लिए चेतावनी देता है। दिया योगी के समान होता है। रात में जब सब सो जाते हैं तब विश्व के कल्याण के लिए योगी जागते हैं। तो बाबा, आप भी विश्व के कल्याण के लिए रातों को जागते हैं, इसका औचित्य? विमान, भटके हुए को राह बताना, उसे चेतावनी देना,
इस संसार से स्वार्थ, नफरत और साजिश की जड़ों को कमजोर करने के उपाय तलाशता। हाँ, ऐसा ही एक वाक्य याद आया। दीपावली थी, चारों तरफ से पटाखे चलने की आवाजें आ रही थी, धूमधाम कर। मैं यही बैठा था, बातें करता था परमात्मा से। तभी कुछ बच्चे मेरे पास आए, आकर बोले, बाबा हम भी दीपावली आपके साथ मनाएंगे। मैं फकीर आदमी, हाँ? बाबा तेल लीजिए, हम तेल जलाएंगे। मैं तेल लेने गया, मुझे किसी ने तेल नहीं दिया, क्योंकि शिविर में मेरा विरोध जारी था ना। फिर बच्चों की खुशी के लिए मुझे पानी से दिए जलाने ही पड़े, क्योंकि बगैर चमत्कार के ईश्वरीय सत्ता का पता नहीं चलता। इसलिए ईश्वर है, ईश्वर को भी आंधी, तूफान, भूकंप, अन्य प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देना पड़ता है। वो इसलिए कि तुच्छ इंसान अपने को ईश्वर घोषित करके कमजोरों को प्रताड़ित न करे। पर पानी से दिए, पानी से दीपक जले कैसे बाबा? मन में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा हो तो पानी से भी दीपक जल सकते हैं। ये श्रद्धा अपने आप में अविचल होती है। अपनी अंतरात्मा का ध्यान यदि अपने मन, प्राण और शरीर में हम ले सके तो पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो अहम होती है। यदि इंसान ईश्वर अल्लाह में अटूट विश्वास और श्रद्धा रखे तो जो भी कार्य हो उसे पूर्ण करने के लिए मजबूर हो जाता है। श्रद्धा से ही सदा चमत्कारों की सृष्टि होती है। सबका कोटि कोटि ब्रह्मांड का स्वामी दिवाली मनाता है। कोटि कोटि ब्रह्मांड का स्वामी दिवाली मनाता है। जल से जो जलता है वो दीपक शिरडी में आता है। जल से जो जलता है वो दीपक शिरडी में आता है। साईं राम, साईं मेरे साईं राम।
भाई क्या चाल है, क्या नखरे हैं। इसी नखरे अंदाज के साथ शिरडी गांव में ढोंगी फकीर की इसी घुंघरू के ताल से अपने वश में कर लो। और सवाल की वो जरूर खड़ी है, लोग उसके आगे झुकते हैं। दास गुरु हिम्मत जानते हो सुंदराबाई ने क्या कहा? आए हाय, पर सुंदराबाई किसी के आगे नहीं झुकती। अरे ओ फकीर, बहुत सुना है तेरी फकीरी के बारे में। अब देखना है कि तू है कितनी फकीरी में। बचा सकी तो बचा ले अपनी फकीरी मेरे इस नृत्य और सुंदरता के आगे। अहंकार से मनुष्य का अधोपतन होता है। अहंकार इंसान की तरक्की के रास्तों को रोकता है। अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से मेरी शरण में आता है, जो हमेशा मेरा ही चिंतन करता है, उस भक्त पर सदा मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। श्रद्धा से द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ते हैं, उनके दुख दर्द मैं ले लेता हूं। सबका मालिक एक है। तुम्हारा भला हो। बाबा, सुंदराबाई को तो सही दिशा दी। क्या दासगढ़ में भी कोई परिवर्तन आया? हाँ, वो मेरे पास आया। तब मैंने उससे कहा, लिखते तो खूब हो, उस पर लिखो जिसे तुम मानते हो।
पंढरपुर के कृष्ण कन्हैया को तो मानते हो, उसी पर लिखो। और जाते उसने क्या कहा? उसने कहा मैं आपका कार्य करना चाहता हूं, कहकर अनुरोध करता रहा। यदि तुम मेरा कार्य करना चाहते हो तो ईश्वर के भजन गाकर लिखकर उसका प्रचार करो। शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी पूज्य सदाए, यही विराजे विठ्ठल मेरे सांवरे घनश्याम, यही बहे गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी गोदावरी, यही तीर्थ महान। प्रणाम मेरा स्वीकार करो साईनाथ भगवान, यही सब धर्मों का मर्म है। इस घड़े को आप एक तक क्यों देख रहे हैं? विचारों में लिप्त होने का कारण जान सकता हूं? ये मिट्टी का घड़ा कुम्हार मिट्टी से कितने अलग अलग रंगीन मटके बनाता है। कुछ मटके बनते बनते टूट जाते हैं और कुछ बन जाने के बाद कुछ साबुत रह जाते हैं। छोटे बड़े मझले सभी तरह के, इस मटके को भी तो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाए। वैसे ही ये शरीर भी एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये जानते हुए भी हम सत्य को मानने को तैयार नहीं होते। इसके टूट जाने पर इंसान को अफसोस क्यों होता है? उस ऊपर वाले को तो कोई अफसोस नहीं होता जिसने हमें बनाया है। कच्चे मिट्टी के घड़े टूट फूट हो जाए, जैसे मानव देह की अंत समय सो जाए। पानी के बुदबुदा ऐसी हमारी जाति एक दिन छिप जाएंगे। तारे जो भर पानी, तारे जो भर पाती। आंखों के सामने मेरी श्यामा तात्या को मुझे सौंप कर चिर निद्रा में सो गई। सो गई और मैं हमारा कुछ भी नहीं कर सकता।
स्वरूप को देख गई। बस मैंने मां को वचन दिया कि मेरे होते हुए तात्या को कुछ नहीं होने दूंगा। साई ने मां को दिया वचन, अंतिम समय पे दूंगा दर्शन। दिव्य स्वरूप के दर्शन देकर बाईजा मां को किया कृतार। साई भक्ति जो करे साई मय हो जाए। मां के चले जाने के कुछ दिन पश्चात तात्या एक प्रश्न लेकर मेरे पास आया। बाबा, आपके होते हुए हालात कैसे हो गया बाबा? आप तो अंतर्यामी हो बाबा। आप आग, पानी, तूफान सबको रोक सकते हो, फिर मां को क्यों नहीं रोका बाबा? वो तुम्हारी भी तो बात थी ना बाबा। तात्या, ईश्वर अल्लाह की बनाई हुई मायावी सृष्टि पर जिसने भी जन्म लिया है उसे जाना पड़ता है। नियति के नियमों को मानना ही पड़ता है। मुझे भी पालन करना था ना। ये शरीर नश्वर है, कब साथ छोड़ जाएगा कोई नहीं जानता। फिर कोई मतलब थोड़ी है। जीर्ण वस्त्रों की भांति शरीर ईश्वर के द्वारा त्याग दिया जाता है। साथ मनाएंगे रंगों का आज त्योहार। साई के साथ मनाएंगे रंगों का आज त्योहार। रंग हजार है बाबा तुमरे निज रंग का दे दो दुलार। रंग हजार है बाबा तुमरे निज रंग का दे दो दुलार। साई के साथ मनाएंगे रंगों का आज त्योहार। 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 सभी धर्मों का मूल प्रेम है। एक प्रेम तत्व ही है जो सबको एक दूसरे से बांधता है, जो सब त्योहारों का मर्म है। त्योहारों के हर्ष उल्लास में इंसान अपने दुखों को भूल जाता है। होली के त्योहार पर सब एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं और साल भर के अपने भेदभाव और द्वेष को भुलाकर एक दूसरे से भेंट करते हैं। त्योहारों में छोटे बड़े ऊंच नीच का कोई विचार नहीं आता।
एक दूसरे से मेल मिलाप करके प्रेम का संदेश देते हैं। यही त्योहार तो हमें जीवन में प्रेम की प्रतिष्ठा करके हृदय को निर्मल, पवित्र, उदार और विशाल बनाते हैं और यही हृदय मेरे करीब होता है। बाबा जी पीड़ा हरे, ऊदी रोग मिटाए, मन अंधियारा टूट कर साई दीप जलाए, निर्धन और गरीब के साई कष्ट मिटाए, पर पीड़ा संसार है, स्वयं कष्ट सह जाए। मैंने अपने भक्तों को वचन दिया है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसके सारे दुख कष्ट मैं स्वयं अपने पर ले लूंगा और अपने भक्तों को उनके दुखों और कष्टों से दूर करूंगा। परंतु मालिक की ये कैसी लीला, पृथ्वी पर दुख कम होते ही नहीं। जो लोग जिंदगी जीना चाहते हैं उससे मालिक जिंदगी छीन लेता है। जो दूसरों के लिए जीना चाहता है वो अपने आप से हार जाता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि दूसरों के आंसू पहुंचते पहुंचते मेरे हाथ कमजोर ना पड़ जाए। मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी इंसानी शरीर की मर्यादा में रहना पड़ता है। इस मिट्टी के सारे गुण दोष मुझे भी स्वीकारने पड़ते हैं, उन्हें अपनाना पड़ता है। क्यों इंसान ये भूल जाता है कि दूसरों को सहारा देने वाले को कभी कभी सहारे की जरूरत पड़ती है। ईद भी टूट गई। चलो अच्छा है, ईद नहीं टूटी है, मेरा जीवन चक्र भी रुक रहा है। मेरी जीवन सजने की, इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। ये मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, वाह, आज ये बहुत ही पवित्र दिन है। लक्ष्मी, तूने मेरी बहुत सेवा की है और साईं ने तुझे कभी भी कुछ नहीं दिया। तूने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि बाबा ने मुझे कुछ नहीं दिया। आज तेरा साईं तुझे कुछ देना चाहता है। हमारे अपना लक्ष्मण, ये वो सिक्के हैं जो भक्ति का प्रतीक है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ सेवा, अर्चन, नमस्कार, हास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इसमें से जो भक्त कोई भी एक भक्ति का आचरण करेगा तो मैं प्रकट हो जाऊंगा।
लक्ष्मी बेटी, मेरे जाने के बाद भी मेरे भक्त मुझे यही शिरडी में ही पाएंगे। जो भक्त मुझे दिल से पुकारेगा, मैं सदा उसके पास रहूंगा। जो जन शिरडी आएगा, आपत दूर आएगा। समाधि की सीढ़ी जो चढ़े, शरणागत हो जाए। उनके चिंता कष्ट को साईं तुरंत उठाए। मनुज देह को त्याग कर रहूं किसी भी छोर, दौड़ा आऊं भक्त हित, रहे भक्त जिस ओर। दृढ़ बुद्धि के साथ में कर मन में विश्वास, पूर्ण करे समाधि भी भक्तन मन का आस। जीवित हूं मैं सर्वदा सदा सत्य ही मान, अनुभव और प्रतीति से पावे स्वयं प्रमाण। खाली कोई न गया मेरी शरण न आए, मुझे बता दे एक भी भक्त निराश न आए। भजे मुझे जो जिस तरह, जैसा हो मन भाव, उसी तरह से मैं मिलूं जैसा जिसका भाव। हार उठाऊं भक्त का संशय करे न कोई, रहूं सदा मैं साथ में वचन हमारे होए। सबकी करूं सहायता, जो आए इस राह, वही पाएंगे भक्त में जैसी मन में चाह। मन का या अनुवचन से जो मेरा हो जाए, सर्वकाल के वास्ते मुझको ऋणी बनाए। साईं श्रीमुख सेवा है वही धन्य हो जाए, हां अनन्य भक्त जो मेरे चरण आए। इस प्रकार बाबा के आशीर्वाद से मैंने जो भी प्राप्त किया, उसका विवरण आपके समक्ष रख रहा। मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। मैंने कुछ भी नहीं लिखा और ना ही लिख पाऊंगा कभी। ये सब बाबा के कर कमलों का प्रसाद है आपके समक्ष। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साई चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साई का मनोहर स्वरूप भी उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवाधिदेव साई भगवान का ही दर्शन करें। मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकाश से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य धन स्वरूप में विद्यमान हूं और यही मेरा स्वरूप है। तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करोगे। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे
तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वो मेरे हृदय को दुख देता है, मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहता है वो मुझे अधिक प्रिय है। इस साई चरित्र को सिर्फ पढ़ने से कुछ हासिल नहीं हो सकता जीवन में। इस जीवन को सार्थक करना है तो इसको अपने मन में उतारो और इसका आचरण करो, तभी साई चरित्र पढ़ने का लाभ मिलेगा, तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हें ईश्वर के करीब ही ले जाएगा। मुझे तब तक काम करते रहना है जब तक एक इंसान दूसरे इंसान में मुझे ना देखे, हर प्राणी में मुझे ही देखे, तभी मेरा यहां शरीर ना होते हुए भी जीवित रहना सफल होगा। और जिस दिन लोग दूसरों में मुझे देख लेंगे तो ये धरती स्वर्ग कहलाएगी, वरना मुझे तो उस मालिक ने काम ही दिया हुआ है इंसान को शैतान ना बनने को। हे प्रभु, मालिक, अल्लाह, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? क्या मुझे कभी मोक्ष मिलेगा कि नहीं? मेरी कोशिश तो यही है प्रभु, जो कि आप चाहते हैं सबको सही पथ पर लाओ। मालिक, मेरी कोशिश जारी है मालिक। आप सब मुझे कब मोक्ष देंगे? ये सब आपके ऊपर ही है, आपके ऊपर सबका ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। बहुत ही सुंदर और भक्तिमय प्रस्तुति अमिता नाग प्रोडक्शन मुंबई द्वारा श्री मुकुल नाग जी द्वारा निर्देशित। हम सभी ने अभी श्री साई सच्चरित्र का मंचन देखा। पूरे नाटक में एक चीज़ थी, विश्वास। हर चीज़ हमारे विश्वास पर ही थी। एक छोटा सा 1 मिनट का प्रसंग मैं भी बताऊंगा। एक बार गंगा स्नान के दिन धरती पर सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमारी मान्यता है कि गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। तो माता पार्वती जी भोले बाबा से कहती हैं मिल जाएगा, क्योंकि सभी गंगा जी में अपने पाप धो ले रहे हैं। तो बाबा बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो पार्वती जी बोलती हैं कि फिर आप बताइए कैसे नहीं है। तो दोनों लोग एक वृद्ध का रूप धारण करके धरती पर आते हैं, और जब जिस रास्ते से लोग गंगा स्नान करके आ रहे होते हैं उस रास्ते पर बीच में बैठ जाते हैं। और जो भी आता है भोले बाबा उससे कहते हैं कि बेटा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। जैसे ही वो व्यक्ति कुछ देता है तो वो कहते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया हो। एक एक करके सभी श्रद्धालु निकलते हुए चले जाते, कोई भी कुछ नहीं देता। तो भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं कि ये अभी गंगा स्नान करके आए हैं, अपने पाप धुल के आए हैं, लेकिन इनको विश्वास नहीं है कि इन्होंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया है। तो हम अगर विश्वास कर लें तो सब चीज हो सकती है। मतलब ये लोग गंगा स्नान तो कर रहे हैं पाप धोने के लिए, लेकिन ये विश्वास किसी को नहीं है कि हमने गंगा स्नान करके हमारे पाप धुल गए। और इसीलिए मुझे खाने को अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया। तो एक बार
छात्र परिचय साईं बाबा के रूप में थे श्री मुकुल नाग जी, निर्माण पंच के रूप में नरोत्तम बेन जी, भाईजा माँ ममता कमलाकर पावस्कर, सुंदराबाई बंदना बोलार, लक्ष्मी माँ पाखीनाथ, तात्या राजेंद्र सक्सेना। और जो कोरस में थे वो थे आयुष्मान, अंशुमान, रिया शर्मा और प्रतुल। बैक स्टेज संगीत में नरोत्तम बेन, लाइट पर प्रवीण कुमार नामदेव और नईम, ड्रेस पाखीनाथ, ममता पावस्कर और इंदिरा नाग, कोरियोग्राफी सिल्की भार्गव, मंच की सामग्री जो भी तैयार की गई थी राजेंद्र सक्सेना एंड बंदना बोला, लेखक एवं निर्देशक श्री मुकुल नाग जी, और साउंड पर थे हमारे यहाँ से अरुण एंड जाफर। ओम साई राम। अमिता नाग प्रोडक्शन बॉम्बे की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और हमें प्रोत्साहित किया। सबसे ज़्यादा मैं SRMS का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और एक प्रस्तुति करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से सभी लोग मेरे साथ लगे हुए थे यहाँ रिधिमा के, तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो लाइट में हो, चाहे बैक स्टेज में हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे कोई भी है, सब ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप स्टेज पर पधारें। अच्छा, मैं बुला रहा हूँ तो कम से कम आप तो आइए, आपके बिना कैसे होगा। आइए आइए। आपका तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। उस समय साथ में खड़े थे जब मेरे परिवार में मेरी बहन का बेटा बहुत बीमार था, तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाले आप थे। आपका मैं क्या बताऊं, मैं मतलब दिन रात डॉक्टरों को से बात करना कि कैसा हो रहा है, कैसा हो, उसको मतलब ये हालत थी कि वो बचेगा कि नहीं ये भी नहीं मालूम था। लेकिन बाबा की कृपा से और सर ने जो मेहनत की उसके लिए आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ मैं। और मुझे ये नाटक करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था कि सामने बैठे हैं, तो आपका बहुत प्रवीण नामदेव जी एक बार और आ जाए स्टेज पर, जिन्होंने लाइट का किया है। माया रूपी भवसागर से पार नगर है पाना, ब्रह्म सत्य है जगत है मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत है मिथ्या, समझो और समझाओ जी। परम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। परम तेरा आओ जी, रम तेरा